राहु और केतु भारतीय ज्योतिष में दो महत्वपूर्ण ग्रहों के रूप में माने जाते हैं। ये दोनों ग्रह नग्न ग्रह, शैडो प्लैनेट्स, के रूप में कार्य करते हैं, यानी इनके पास कोई भौतिक रूप नहीं होता। ये केवल चंद्रमा और सूर्य की कलाओं की स्थिति के आधार पर होते हैं और इन्हें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से जोड़कर समझा जाता है। राहु और केतु का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा पड़ता है। इन दोनों ग्रहों को स्नायु ग्रह, कामिक प्लैनेट्स, माना जाता है क्योंकि ये ग्रह मानव जीवन के पुराने कर्मों, पास्ट कर्मा और आगामी जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के अनुभव हो सकते हैं। अब हम जानते हैं राहु और केतु के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो ज्योतिष शास्त्र और भारतीय संस्कृति में इनके महत्व को और भी स्पष्ट करते हैं। 1. राहु और केतु का जन्म। राहु और केतु का जन्म एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा है। यह कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत का घट प्राप्त हुआ। जब भगवान विष्णु ने उस अमृत को देवताओं में वितरित किया तो असुर राहु ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने उसे काट दिया। शरीर का जो हिस्सा था वह राहु था और जो सिर रह गया वह केतु बना। इस कारण राहु और केतु को असुरों के रूप में माना जाता है, जो ग्रहों के काल्पनिक छायाग्रह हैं। राहु और केतु का ग्रहों के साथ संबंध। राहु और केतु को चंद्रमा के दो बिंदुओं के रूप में समझा जाता है, जिनका मिलन सूर्य और चंद्रमा के रास्ते पर होता है। यह बिंदु चंद्रमा की यात्रा के दौरान वे स्थान हैं जहां चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे को पार करते हैं। इसे नक्षत्र राहु और नक्षत्र केतु कहा जाता है। इन दोनों का कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति ग्रहों की गति को प्रभावित करती है और जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालती है। 3. राहु का प्रभाव। राहु को एक मानसिक ग्रह माना जाता है, जिसका व्यक्ति के मानसिक, आंतरिक और बाहरी जगत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु एक भटकाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। जब यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रबल होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में तनाव, भ्रम और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि यह अच्छे स्थान पर स्थित हो तो यह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, जैसे कि सफलता, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना। 4. केतु का प्रभाव। केतु को एक रहस्यमय और आत्मिक ग्रह माना जाता है। यह व्यक्ति को आंतरिक आत्मज्ञान और सच्चाई की ओर प्रेरित करता है। जब केतु कुंडली में प्रभावी होता है तो व्यक्ति में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ सकती है और वह भौतिक सुख साधनों से ऊपर उठ सकता है। लेकिन इसके प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक कठिनाइयों, मानसिक उलझनों और आंतरिक संघर्षों का सामना भी करना पड़ सकता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं, लेकिन यह व्यक्ति को आत्मबोध और उच्च आध्यात्मिक स्थिति की ओर भी अग्रसर कर सकता है। राहु और केतु के द्वारा दिए गए जीवन के पाठ। राहु और केतु के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। राहु, यह व्यक्ति को भौतिक और मानसिक दृष्टिकोण से विभिन्न अनुभवों से गुजरने की आवश्यकता बताता है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में भ्रमित और कभी-कभी गुमराह भी हो सकता है, लेकिन यह उसे अधिक परिपक्वता और विवेक की ओर ले जाता है। केतु, यह व्यक्ति को भौतिक सुख साधनों से दूर करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने की दिशा में काम करता है। यह ग्रह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। 6. राहु और केतु का राशि से संबंध। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी यदि राहु किसी राशि में होता है तो केतु ठीक इसके विपरीत राशि में होता है। राहु और केतु की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कारण जीवन में विभिन्न उतार चढ़ाव आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राहु मेष राशि में हो तो केतु तुला राशि में होगा। यदि राहु सिंह राशि में हो तो केतु कुंभ राशि में होगा। 7. राहु और केतु की दशा प्रणाली। राहु केतु दशा। राहु और केतु की दशा प्रणाली वैदिक ज्योतिष में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
यह दशा व्यक्ति के जीवन में एक विशेष समयावधि के दौरान ग्रहों के प्रभाव को दर्शाती है। इस समय के दौरान राहु और केतु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। यह समय एक चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन साथ ही यह व्यक्ति को जीवन में सीखने और विकास करने का मौका भी देता है।